नहीं मानोगे? अगर तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। फटाफट शमशी लेकर आओ। शमशी सामने आओ। देखो, मान लियो तुम मारे जा रही है, इतना बड़ा सामान कहाँ ले पाई हो? ये बताओ कि कहाँ मारी इसको? हाँ बताए थे, भला बताओ इतनी बड़ी सामान कहाँ हजम कर पाई हो? हे बिट्टी, ऐसी जगह मारे, ऐसी जगह में मारे जहाँ पोल हुए और खून न निकले, पानी निकले। सही सही ना मारो। हाँ नहीं तो ये लौंडा निकल जाए। ये बात है। हाँ ये बात। नेकी काम में देरी नहीं करना चाहिए, जो करना फटाफट कर डालो। ए छोटे, ठीक है या समझ लो, अगर यह हमारी बिट्टी मर गए तो तुमका बेटा हथकड़ी पहरा के जेल के अंदर करवा दे। हे बिरजू, इसके मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसको बोलो फटाफट करना करे। ए छोटो, गिनती आप गिनिए और तंसीब में चलाती हूँ। अरे रुको तो, मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों बचाया मुझको? अलमारी करके कटारी। अच्छा, अलमारी करके कटारी और न प्यारी न आओ हंस के गले के अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, और तुम सचमुच में मतलब शमशी उठा लिया। मगर एक बात है, बोलिए। हमने तो आपसे प्यार कर लिया, हाँ, मगर कभी धोखा मत देना। कभी नहीं, जन्म जन्म तक साथ निभाएंगे। कभी नहीं धोखा दूंगी आपको। पेटी मास्टर, अरे छोड़ेंगे न हम, हे बेटी, अरे छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ए साथी मिलके छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ए साथी मिलके। ये आ गए हमारे बड़े भैया बिजलेश साहू, इसी गाजवासी है। भाई साहब की तरफ से मेला कमेटी के लिए 101 रुपए का चंदा, साथ में 10 रुपए का इनाम, लेकिन उनका जीवन कहना है बराबरी का मामला है, जोड़ी मेरी है, प्यार चपक के करो। छोड़ेंगे न हम
देखो समय बहुत होगा। घर भी चल जाए, हल्ले मिलेगा। हाँ ये तो है। हाँ चला जाए घर। चले ज्योति, अब काम जाते हैं, टाइम बहुत कम है, मगर चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? कि चाहे लाख तूफान, अरे चाहे लाख तूफान, चाहे जान अब ये जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जाहिर पीना फिर भी, मिल के ना हो गे जुदा, जुदा कसम खा ले, चाहत रहे सुना दे क्या? पड़ेगा पहाड़ा स्वर निकलेगा आल्हा। आप देखना भाई, तो नेता एक कम नेता भाई, नेता तो के तगाया कहाँ चले गए? अरे भैया कहाँ जा रहे हो? हाँ अरे कहाँ है चंद घूमी हो? अब कहाँ जाते? हम तो जाए थे मेला में दुकान खोले। हाँ जयपुर का मेला लगा है। अब कहा यार नहीं साझे में तो काम ना हो जाए। ठहरो भैया ठहरो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पहले पानी पिलाओ। कन्याकुमारी से लेकर के जयपुर तक मैं देखा कि ना मुझे नलकूप मिला ना इंदारा, क्या पानी मिल सकता है? यहाँ में आलम लाग है, देखो तमाम दुकानें हैं। कबो चाट खा लियो, कतो बतासा खा लियो, कबो जलेबी खा लियो, पानी मिल जाए। नहीं, खाने की कोई परमिशन नहीं, सिर्फ मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए? है कोई इंदारा? पानी तो है एक चिनौटा कुआं। क्या चिनौटा कुआं है? वो वहाँ दिखाई दे। तो क्या आप लोग पानी नहीं पिला सकते इस प्यासे को? हो
हम पंचायत दुकान लगाओ यार कि यहाँ पानी पिया यार। लेकिन जब मेरा कोई साथी या भूखा प्यासा आता था, थाली मेरी सजी रहती थी, भोजन पे हाथ लगता था, अगर प्यासा पानी को मांगता था, भोजन त्याग करके उस प्यासे को पानी पिलाता था। अच्छा भैया, अच्छा मान लियो बन जाओ, बहुत प्यासे न हो तो हम पंचे आपन आपन दुकान धई के जाए लोटिया बाल्टी ले आई, आपका पानी पियाई। मैं तुम्हारी दुकान का देख रेख मैं करूंगा। देखो तो हमारा सामान न लिए पाओ। नहीं जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है। हिया हमारे सामान के पहुंचने देख रहे कितनी ब्याह नहीं जाएगी, लाओ मुझे पानी पिलाओ। आज मैं प्यासा, ये जयपुर है, आज जयपुर में मैं घूम रहा हूँ। प्यास प्यास। अरे रुको भैया, तय ठंडिया लिए दे भाई, जल्दी करो। भगवान हो, एक प्यासे को पानी पिलाने जानते हो। भैया हमका लागत है पलटिया कोनो अजगर में फंस गए। अरे यार, अजगर में ना होगा, यानी बाल्टी, एक छोटी सी बाल्टी नहीं खींच पाते। अरे लंबा है भैया, हमको वजन इतनी बड़ी लकड़ी के डाई जाते हो कहा आए कुआना के अंदर जो डाई जाती। अच्छा हाँ, उसमें हाँ, चलो मैं चलता हूँ। सच में तो भूतनी है या कोई इंसान रूपी, तो कौन है? नाम बताओ वरना। मेरे साथ धोखा हुआ है और कहते हैं मैं ज्वाला सिंह की पत्नी हूं और मुझे धोखे से सागर सिंह ने पानी पीने के बहाने मुझे कुएं में धकेल दिया है। तुम ठाकुर ज्वाला सिंह की पत्नी हो? हाँ पारो। लेकिन यहाँ पर आने का मकसद क्या है कि कन्या कुंवारी से आज यहाँ आई हो? मेला घूमने जा रही थी, फिर क्या हुआ? और उतने में सागर भी साथ में था और पानी पानी का कक्षी आया और बेटी हमारी पानी लाने चली गई। फिर क्या हुआ? और मैं देखने गई कि मेरी बेटी आ रही या नहीं, उसने मुझे धकेल दिया। तब तक तुम जिंदा रही क्यों? चलो ठीक, आज भी जिंदा रहोगी। ये बेरहम सिंह वादा करता है, हम इस चूल्हे पे हाथ कभी नहीं लगाते। बिजवा जाओ, काफी और तेल लेकर के आओ। लाओ, इनके हाथ में दो। पढ़ी लिखी हो ना? अरे ले, उतना ज्यादा नहीं लेकिन काम भरे का है। चलो लिखो। ठाकुर ज्वाला सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूं। बेमा कर रही होगा।
ठाकुर ज्वाला सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह, तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार। आगे समाचार ये है कि आगे समाचार ये है कि तुम्हारी पत्नी पारो डाकू बेरहम सिंह के हिरासत में है। डाकू बेरहम सिंह के रियासत में। अगर अपनी पत्नी के जिंदा देखना चाहते हो, अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखने चाहते हो तो जयपुर के मेले 50,000 रुपया लेकर के मिलो। जयपुर के मेले में 50,000 रुपए लेकर मिलो। लेकिन याद रखना, किसी को कानो कान खबर दिया तो तुम्हारी पत्नी की लाश मिलेगी। किसी को कानो कान खबर किया तो तुम्हारी पत्नी की लाश मिलेगी। आपका जानी दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। 440 वोल्ट खतरा, 440 वोल्ट खतरा, चंबल घाटी नंबर 1। चंबल घाटी नंबर 1। बिरजू, ये खत ज्वाला सिंह तक पहुंचा दो और मैं पारो को लेकर के अपने अड्डे चल रहा हूं। आओ चलिए। कसम है मां भवानी की, हम तुम्हारे साथ कोई प्रकार की बदतमीजी नहीं करूंगा। आओ तुम चलो मेरे साथ, आगे चलो। अपनी माँ के पास जाऊंगा, अपनी माँ को एक खुशखबरी सुनाऊंगा। जिस काम के लिए हमारे भैया मुझे लिखा पढ़ा कर इस योग्य किए हैं, आज मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है और जाकर एक खुशखबरी अपनी माँ को सुनाऊंगा। बैठो, अभी तक कोई वापस नहीं आया। लंबादार, अब तय म्याला से कोई वापस नहीं आवा। एक डाकिया भले आवा। डाकिया? हाँ, वह एक चिट्ठी रहेगा है, कहे से पहले लंबादार का दे दियो। हेमा लिखा है नमस्कार ज्वाला सिंह, आपको दुश्मनी का नमस्कार स्वीकार हो। आगे समाचार ये है कि आपकी पत्नी पारो मेरे हिरासत में है। और आगे समाचार ये है कि अपनी पत्नी की जान चाहते हो तो जयपुर के मेले में 50,000 रुपए लेकर के मिलो। और आगे समाचार ये है किसी को कानो कान खबर हुई तो तुम्हारे पत्नी की लाश तुम्हारे पास मिलेगी। तुम्हारा जाने दुश्मन बेरहम सिंह, 400 वोल्ट खतरा, घाटी नंबर 1। क्या कहा? 440 वोल्ट खतरा, साला बिजली का पावर हाउस हो गया है। हाँ भाई, इधर लाओ। ये सागर का बच्चा हमारी पत्नी को लेके गया और अभी तक वापस नहीं आया। आगे कैसे उसके हाथ लग गई? पता नहीं। बेरहम बेरहम बेरहम, उस हरामजादे की मौत
मेरे हाथ लिखी है। क्यों नहीं? या तो वो मुझे जान से मार देगा, मैं मार दूंगा। अब उठ नहीं, निशाना चूक सकता नहीं। दुनिया की कोई हस्ती में रहे, अब तुझे बचा सकती नहीं। आ रहा हूं हरामजादे, तेरी मौत बनकर। क्योंकि तूने हमारा जीना हराम कर दिया। हरामजादे, ज्वाला सिंह को धमकी दिया है, आज तक कन्याकुमारी में किसी ने धमकी नहीं दिया। तू तो पैदा हो गया है धमकी देने वाला। आओ मेरे साथ। सुना है इस कन्याकुमारी मुल्क में एक नया इंस्पेक्टर आया है। पहले उसके पास चलते हैं, पुलिस का सहारा लेकर फिर हम उससे मिलेंगे। अगर हमारी गोली से चूका, पुलिस गोली से नहीं बचेगी। क्यों नहीं? आओ मेरे हम लोग चलते हैं, बेरहम सिंह का पीछा करे, लेकिन चलते चलते छोटी सी लाइट है। अरे गोरी तोरी झूलनी माँ झूल गए लाखों जवान, गोरी तोरी झूलनी। जाने क्या बात है, काफी दिन हो गए लेकिन अभी तक बेरहम मेरे बेटों को लेकर के नहीं आया। उसने वादा किया था मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक नेक इंसान बनाऊंगा और माँ तुझसे मिलाने के लिए जरूर आऊंगा। लेकिन अभी तक बेरहम मेरे बेटे जीवन को मेरे पास नहीं लाया। मैं उसकी राह देखती हूँ। जीते रहो बेटे, खुशहाल रहो। आपका सपना आपका बेटा ये पूरा कर दिया माँ। आप परेशान मत हो बेटे, आज तुझे देखकर मैं खुशियों से फूली नहीं समा रही हूँ। ना हमारा कहना मानो, ये जो कपड़े सब ये अच्छे नहीं लगते। अब आपका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर हो गया ना। तो ये मैया अमानत संभालो इसे, कर्ज से आज मैया।
बेटे बच्चे था अदा कर दिया ये लो मैया ये मेहनती भालो माँ जो मैंने वादा किया था कि तुम्हारे बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और लोग बना करके हम तुम्हारे सामने लाऊंगा। आज तुम्हारा बेटा पुलिस से छुपा है। लाल तुझा जन्म जिस्माने दिया वो तो इंसान नहीं उम्र भर मैं न भूलूं ये चाल को वाकई में उम्र भर मैं न भूलूंगी ए चाल को वाकई में तुमने एक बेटे का फर्ज अदा कर दिया। माँ वो बात तो ठीक है मगर मैं भैया के साथ ही जाऊंगा। नहीं तू जानता है जीवन अब तो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, एक कानून का रखवाला है और तेरा भाई कानून को तोड़ने वाला है। नहीं जीवन उसके साथ जाना नामुमकिन है क्योंकि एक खूंखार पहाड़ियों और बिगड़ जंगलों में रहने वाला तेरा भाई और तू एक कानून का रखवाला है, तेरे बदन में है। भैया